हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ईमेल राइटिंग। आपके सामने एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज ड्राफ्ट एन ईमेल इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट बिलो। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, सिचुएशन वैकेंट, वांटेड, एक इंग्लिश टीचर चाहिए जो कि MA BEd हो और मिनिमम 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो, और आपको अप्लाई करना है। नाम वहां पर मेंशन किया है ईमेल एड्रेस के थ्रू argloriouschool.123@gmail.com। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट से। ठीक है, फॉर्मेट में आप लोग देख रहे होगे स्क्रीन पर मैंने क्या मेंशन किया, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिटेल्स है। तो वेदर यू आर 11th और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आपको इसी फॉर्मेट में अपना ईमेल राइटिंग लिखना है। और आज का ईमेल राइटिंग जो है वो हम लिख रहे हैं एक एप्लीकेशन के फॉर्म में। ओके, सो कितनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन की इस फॉर्मेट में। सबसे पहले आपको फ्रॉम, तो फ्रॉम में एक ईमेल आईडी बनाना है जो आपका रहेगा, बट ऑफ कोर्स टू में यहाँ पर अप्लाई टू में मेंशन कर दिया है argloriouschool123@gmail.com। उसके बाद आपको फ्रॉम एंड टू मेंशन करने के बाद आपको देना है CC एंड BCC। बच्चों ये दो लाइन जो है ना आपको सिर्फ ब्लैंक छोड़नी है। मेंशन किए हैं आपने CC, दैट मीन्स कार्बन कॉपी, एंड BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो ये कब नॉर्मली यूज होता है पता है, जब आपको इस पर्टिकुलर ईमेल की कॉपीज अगर बनाकर 2-3 और ईमेल एड्रेस पे सेंड करना होगा, तो ये जो CC है, कार्बन कॉपीज है, वहां पर आप जो भी ईमेल एड्रेस मेंशन करते हो वो ईमेल एड्रेस पे इस ईमेल जो आपने अप्लाई की हो AR ग्लोरियस को, वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, बट द अदर केस BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी में यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस आप डालते हो वो हिडन रहता है। दैट मीन्स यहाँ पर द फर्स्ट पार्टी, इनको नॉर्मली पता नहीं होता है कि आपने इसकी जो कॉपीज है, यही सेम ईमेल जो है वो आपने मल्टीपल कितने लोगों को सेंड किया है। तो सीक्रेटली आप ये और भी लोगों को सेंड कर सकते हो, इसीलिए ये BCC यूज होता है। तो नॉर्मली एज अ स्टूडेंट आपको ये जो दोनों है CC एंड BCC को ब्लैंक रखना है। आपको मेंशन क्या करना है, फ्रॉम। तो फ्रॉम में मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर मेंशन की हूँ द पर्सन इज रवि, ऑफ कोर्स रवि कुमार 146@gmail.com। नाउ ही इज राइटिंग एप्लीकेशन लेटर फॉर एन इंग्लिश टीचर। ठीक है, टू किसको देना है हमको, तो यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस बच्चों आपको दिया आपको वो यूज करना है। नहीं दिया तो आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हो AR ग्लोरियस school.123@gmail.com। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोली CC एंड BCC का यूज एज अ स्टूडेंट फिलहाल आपको नहीं करना है। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन लेटर है, ऑफ कोर्स किसके लिए है, इंग्लिश टीचर के लिए है। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ठीक है, ये बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस की हूँ। जब आप ईमेल राइटिंग लिखते हो, कोई भी ईमेल राइटिंग लिखते हो, लाइक एप्लीकेशन लेटर हो या कंप्लेन लेटर हो या कोई भी फॉर्मल ईमेल राइटिंग इनफॉर्मल वे में भी अगर आप लिखते हो, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम टू CC BCC एंड सब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट ज्यादा करके फॉर्मल ईमेल्स में ही यूज होता है। इसके बाद आप जैसे लेटर स्टार्ट करते हो वहां से उसका फॉर्मेट सेम हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे डियर, सपोज यहाँ पे मेंशन करती हूँ मैं सैल्यूटेशन में सर, डियर सर। ठीक है, पुट अ कॉमा एंड मार्जिन से ही आपको वो लेटर स्टार्ट करना है। अब देखो ये जितने भी लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, वो ज्यादा करके 3 पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है वो अपने बारे में होता है, प्रेफरेंस यूज करते हो, आप बताते हो कि आपने जो एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हो आप वो इंग्लिश टीचर के लिए लिख रहे हो, कौन सा रेफरेंस से आपने ये एप्लीकेशन लेटर जो है यहाँ पर इस स्कूल में लिखा है, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। ये जो बेसिक डिटेल्स है कि ये लेटर आप क्यों लिख रहे हो, वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ का पार्ट होना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में आप अपनी डिटेल्स होंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, द लैंग्वेजेस यू नो। ठीक है, ये सारी बेसिक जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है जो नॉर्मली CVs में होती है वो आप सेकंड पैराग्राफ में दोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट थर्ड पैराग्राफ है, वो थर्ड पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट करोगे उनको एंड एश्योर करोगे। पहले तो रिक्वेस्ट करोगे इंटरव्यू के कॉल के लिए, और उसके बाद आप एश्योर करोगे कि अगर आपको सर्विस मिलती है, वहां पर जॉब मिलती है, तो डेफिनेटली यू विल प्रूव योरसेल्फ द बेस्ट। ठीक है, और इस तरीके से आप फिर एंड में उसका क्लोज कर दोगे, क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो लेटर का फॉर्मेट जैसा हम बचपन से सीखते आए हैं वैसे ही हमको करना है अप्लाई। सो डियर सर, मैं सबसे पहला पैराग्राफ मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। सपोज लिख रही हूँ विथ रेफरेंस टू, ये यहाँ हमने एडवर्टाइजमेंट देखा है इसलिए हम लिख रहे हैं विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, मान लो हमने ये जो एड है सिचुएशन वैकेंट है ये कहाँ देखा था, तो सपोज कर लो टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे इन द
टाइम्स ऑफ इंडिया, कॉमा, डेट कब की थी तो हम लिखेंगे डेटेड, एक दो दिन पहले की डेट डाल सकते हो आप। तो सपोज आप यहाँ पर जो है वो डेट डालते हो 19 जुलाई, कॉमा 2024, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 19 जुलाई 2024, आप यहाँ पर लिखोगे आई मिस्टर रवि कुमार, ओके, जैसे हमने यहाँ पे नाम मेंशन किया है, रवि कुमार wishes to apply for the post of an English teacher, okay, in your reputed, okay, reputed institute, reputed institute, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? जिससे ये हमारा है फर्स्ट पैराग्राफ, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 19 जुलाई 2024, आई मिस्टर रवि कुमार विशेस टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर इन योर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मतलब हम यहाँ पर अगर सपोज एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए या सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये वर्ड इंस्टीट्यूट चलेगा। अदरवाइज अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रेप्यूटेड कॉलेज या रेप्यूटेड स्कूल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे प्रोसीड करते हैं। ओके एवरीवन, तो अब सेकंड पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ एज आई टोल्ड यू कि हमको अपनी डिटेल्स देनी है। तो सेकंड पैराग्राफ मैं एक लाइन लीव करके स्टार्ट करती हूँ, कंपलसरी नहीं है बट ये प्रेजेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ सेकंड पैराग्राफ एंड मैं मेंशन करती हूँ कि आई एम, मान लो कि माई एज इज 28, ओके, कंसिडर कर लो 28। तो आई एम 28 years old with pleasing personality, which is important, you know that, है ना। pleasing personality होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मेंशन कर दी कि आई एम 28 years old with pleasing personality। अब हम इसके बाद में मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है MA BEd की, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आई हैव, ओके, completed my MA फ्रॉम, कहाँ से किए हैं तो कंसिडर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी इन द ईयर से। आप 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको बताना है, तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, ईयर आप थोड़ा पीछे का दे दो। मान लो आपने यहाँ पर मेंशन किया है 2019-20, ठीक है, फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1920, ओके। अब विथ फर्स्ट क्लास, आप चाहो तो परसेंटेज मेंशन कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। देयर आफ्टर आपने क्या किए थे, BEd भी किए हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन करो देयर आफ्टर। उसके बाद आई हैव ऑल्सो पास्ड BEd। अब BEd ना बच्चों सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे कि इंग्लिश टीचर के लिए है ना, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे आई हैव पास्ड BEd इन इंग्लिश। आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स क्या थे, तो आपने मेंशन किया इंग्लिश एंड हिस्ट्री, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। आई हैव ऑल्सो पास्ड माई BEd इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री विथ ग्रेड्स मिलते हैं इसमें, तो हम लिखेंगे ग्रेड एग्जाम्पल A, ओके, BEd इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री विथ ग्रेड A फ्रॉम SNDT यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपने फॉरन कंटिन्यू किया, पास किया BEd इंग्लिश एंड हिस्ट्री में ग्रेड A से SNDT यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर ये नेसेसरी हो गई, तो आप इसके बाद में डिटेल्स के बाद आप क्या लिखोगे कि आपने कंप्यूटर कोर्स कहाँ से किया है, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है आज के डेट में। बीइंग मतलब टीचर यू शुड नो, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। उसके अलावा आपकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या कि आई कैन स्पीक English fluently, okay। उसके बाद I did a 1-year diploma in computer basics
फ्रॉम कहाँ से किए हो, मान लो कोई भी इंस्टीट्यूट, MKCL मुंबई, ठीक है, एंड क्लियर्ड विथ फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गए। इसके बाद में आपको मेंशन क्या करना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने जो मिस किया हो अभी तक आपने मेंशन नहीं किया, दैट इज अबाउट योर एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करोगे, तो आप क्या लिखोगे कि आई हैव ओके से 2 years, ओके 2 years of experience in teaching इंग्लिश एट, आपने कहाँ पढ़ाए हो तो कोई इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दो, स्टार इंग्लिश हाई स्कूल, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश एट स्टार इंग्लिश हाई स्कूल, ओके। अब बचता क्या है, ये 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। फर्स्ट में हमने रेफरेंस दे दिया, हमको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, हमने मेंशन कर दिया इंग्लिश टीचर इन योर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। सेकंड पैराग्राफ में एज से लेकर MA कहाँ से किया, कब किया, BEd कहाँ से किया, कौन से सब्जेक्ट में किया, कौन से ग्रेड से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, इंग्लिश अच्छी बोल पाते हो आप, 1 year का डिप्लोमा कंप्यूटर बेसिक्स में भी आपने किया हुआ है मुंबई से, देन आपने फर्स्ट क्लास में ही क्लियर किया है उसको भी, और उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग इंग्लिश। कौन सी स्कूल में है, तो एक स्टार इंग्लिश हाई स्कूल में है, ठीक है। ये नेसेसरी डिटेल्स देने के बाद अब क्या होता है, इसके आगे का स्टेप आपका लास्ट पैराग्राफ होता है, जो कि हार्डली 2-3 लाइन्स का होता है, एंड देन आपको ईमेल जो है या जो आपका लेटर है वो क्लोज करना होता है, ओके। तो अब लास्ट पैराग्राफ आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सपोज इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अब इफ गिवन अपॉर्चुनिटी आई विल डू माई बेस्ट टू satisfy you, okay, if given an opportunity I will do my best to satisfy you। यहाँ पर ये 2 लाइन में आपने क्या किया, अपना लेटर, अपना एप्लीकेशन ईमेल जो है वो क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एंड के बाद में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, योर्स ट्रूली या फेथफुली, कॉमा, नाम क्या था वहाँ पर, मिस्टर रवि कुमार। समझ में आया आपको? तो यहाँ आप इंग्लिश टीचर के लिए लिखो, कंप्यूटर वी कैन से ऑपरेटर के लिए लिखो, सेक्रेटरी के लिए लिखो, रिसेप्शनिस्ट के लिए लिखो, कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करने के लिए इस तरीके से आपका एप्लीकेशन लेटर लिखने आता है, तो जो चीज़ें हैं वो चेंज होगी, वो सिर्फ क्या होगा, आपका सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ इसी तरीके से स्टार्ट होगा, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश टीचर आप वहाँ मेंशन करोगे कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। देन फर्दर आपने यहाँ पर जो डिटेल्स दिए, जैसे MA आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, फिर BEd किया आपने इंग्लिश एंड हिस्ट्री में, तो ये जो डिटेल्स है क्वालिफिकेशन की वो जॉब के अकॉर्डिंग क्या होगी, जैसे सेक्रेटरी की जॉब है या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है या सेल्समैन की जॉब है, तो उस हिसाब से आपको अपना ये जो डिटेल है इन द सेकंड पैराग्राफ वो आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी आपको इंग्लिश फ्लुएंटली आनी चाहिए हर जगह पर। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ मराठी, थोड़ी बहुत मराठी आती है बीइंग महाराष्ट्रियन, एंड देन कंप्यूटर बेसिक्स भी आपको आता है, या आपने डिप्लोमा किया है कोई और कंप्यूटर टैली में या कोई कोर्स में एज एन अकाउंटेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर 2 या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर हो, तो ये सारी जो सेकंड पैराग्राफ की डिटेल्स है वो आपको एडिट करनी होगी। इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से इस लेटर को या इस एप्लीकेशन ईमेल को आपको एंड करना है। तो होप आपको जो है बहुत अच्छे से ये जो टॉपिक है ईमेल राइटिंग का वो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और भी लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय।